चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, जो कि आर डी शर्मा में हमारा चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी की फॉर्म में लिखना है आपने, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2.5 दे रखा है, तो इसको लिखने का तरीका 3x प्लस में 2y माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो जब इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से इसमें ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस 2.5। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास 7x माइनस 2y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ए आपके पास यहाँ पे 7 आ गया, बी माइनस 2 आ गया, सी माइनस 5 आ गया। अब यहाँ पे लिखने का तरीका x माइनस 2y इस प्लस में x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो फोर्थ पार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। फोर्थ पार्ट में x अपॉन में 2 दे रखा है, माइनस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 30। तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस 30। इस तरह से आपने एलसीएम लेकर के इनको सोल्व भी करना है। नेक्स्ट आ जाइए, 2y माइनस 3, 2y माइनस रूट 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस रूट 2 x को लिख लीजिए आगे, प्लस में 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू माइनस रूट 2 और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में लिखना है यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 दे रखा है, तो यहाँ पर x लिखेंगे, प्लस में 0 इंटू में y और यहाँ 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर x गिवन नहीं है तो इसको 0x प्लस में y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x दे रखा, y गिवन नहीं है, तो 0 इंटू में y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। और यहाँ पे 0 इंटू में x प्लस में 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक आप x सेलेक्ट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ ए पेन आपकी वाई पेन की y नोट कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपके पास जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक दे रखी है वो ट्वाइस ऑफ पेन दे रखा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y लिखेंगे। इसको आपने टू वेरिएबल्स में लिखने के लिए 1 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस में 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से लिखने का इसका तरीका होगा। अब यहाँ से आपके पास 7.1 आपकी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। राइट द एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर और ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी की फॉर्म में, और इंडिकेट करनी है ए बी और सी की वैल्यू। तो इसको लिखेंगे माइनस 2x प्लस में 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे पहले, तो ये अब लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पर 2, बी की वैल्यू माइनस 1 और सी की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी। यहाँ पर 2x प्लस में 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू माइनस 9.35 बार आ जाएगी। इसी तरह से ये सोल्व करेंगे, 3x प्लस में 7y इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 0। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास दे रखा है 2x प्लस में 0y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 3। y माइनस 5, 0x प्लस में y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a 0, b 1 और c माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ से 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पे इसको लिखने का तरीका 3x प्लस में 0 इंटू में y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 3, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसके लिए आपके पास y, यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये 2y इज इक्वल टू x, दैट मीन्स x माइनस 2y
प्लस में इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 0। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर इसको देखेंगे और आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास 2x प्लस में 0y -3 को इधर ले आएंगे तो +3 आ जाएगा आपके पास 0, और यहाँ पे x दे नहीं रखा तो 0 इंटू में x प्लस में y -3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये आपके पास 10x आपके पास 7 आ जाएगा, और इसको लिखने का तरीका 10x प्लस में 0y -7 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट जो y इज इक्वल टू 3/2 दे रखा है तो 2y इज इक्वल टू 3x, तो ये लिखने का तरीका 3x - 2y इज इक्वल टू 0, तो ये इसको लिखने का तरीका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज 5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन। राइट दिस इक्वेशन इन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। तो यहाँ पर फाउंटेन पेन की कॉस्ट आपने लिखनी है, आपके पास x आ गई। देयरफॉर जो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन आपके पास आई, तो बॉल पेन की आपने y लिख लेनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास जो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन है, यानी कि y जो है वो 5 लेस देन है हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन, तो हाफ ऑफ दिस x और उसमें से 5 लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, और इसको जब सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू x माइनस 10, और इसको लिखने का तरीका आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है, एग्जांपल नंबर 1 है इसका। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के कौन कौन से सॉल्यूशन है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसमें x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में हम 0 और -2 को पुट करके देखेंगे। तो x ये कोऑर्डिनेट x होता है, ये कोऑर्डिनेट y होता है, तो यहाँ पे 0 -2 इंटू में -2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा दिस, तो ये क्या आ जाएगा, यस। तो ये आपका क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है। बाकी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ अपने आप ट्राई करिए। से ये सारे क्वेश्चन में आप रख के देखेंगे। 1 1 का आपके पास रह गया, तो 1 -2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 -2 इज नॉट, यहाँ पे -1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी नो आएगा, तो सिर्फ इसमें 4 0 यस आएगा, बाकी ये भी नो आ रहे हैं, इनके पुट करके देखेंगे और इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए एग्जांपल नंबर 2 पर। राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, पाई एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो ये इस तरह से इक्वेशन दे रखी है आपके पास, इज इक्वल टू 9। आपने इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, तो 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास पाई इंटू में 0 प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, तो x 0 रखने पर y की वैल्यू आ गई 9। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं, तो पाई इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 9 माइनस 5। 2 रखेंगे तो 9 माइनस 2 पाए, इस तरीके से सोल्व करते हुए यहाँ पर इक्वेशंस आपकी सोल्व होती चली जाएंगी। 3 को रख लीजिए आप, 9 माइनस 3 पाई, ये आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन आपके पास ये दे रखी है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए x की वैल्यू और y की वैल्यू और k के लिए सोल्व कर दीजिए, तो 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू k, और ये k आपके पास क्या आ जाएगा 5k, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, x की वैल्यू गिवन है 1, y की वैल्यू गिवन है 2, इस इक्वेशन के लिए निकालना है और वैल्यू ऑफ a के लिए निकालनी है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, एग्जांपल नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू 2k माइनस 1 और y इज इक्वल टू k दे रखा है, तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू रखनी है और k की, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू b।
फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। तो जब x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाती है 2। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। जब y को 0 पुट करते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तब आपके पास x क्या आ जाता है 5। तो x इज इक्वल टू 5 जब y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। ये दो सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशंस के। अब नेक्स्ट जो करनी है आपने ये भी इसी तरह से करनी है कि x को 0 पुट कर लिया, फिर y को 0 पुट कर लिया और इसके इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल दिए। करिए सॉल्यूशंस को फटाफट से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। राइट द टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दो सॉल्यूशंस इसके निकालने हैं। आप इसके दो ऑप्शन अपनी मर्जी से अब फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 7 दे रखा है। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू को 1 लिया है। इस तरीके से x और y, x की वैल्यू को 1 लेकर इसमें पुट करा है तो 3 इंटू में 1 प्लस में 4y इज इक्वल टू 7 और 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 और y इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4। ये आपके पास क्या आ गया 1। तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। तो ये आपने नेक्स्ट आप 2 ले लेंगे तो 2 आप इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू में 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू 7 और यहाँ से 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 154। तो x जब 2 है तो y इज इक्वल टू 4। ये इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये दोनों पार्ट्स करिए बेटा, ये अपने आप ट्राई करोगे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट अपने आप करने थे, इनके आंसर्स टैली कर लीजिए। आंसर यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू 0 तो y 0, तो यहाँ से मैं टेबल बना देती हूँ x और ये y। तो यहाँ सॉल्यूशन है x 0 y 0, x 6 लिया तो y 1 है। तो ये सेकंड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, चेक करते जाइए। और ये जरूरी नहीं है कि जो आपने लिए हैं वही हो, और डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4/पाई आई है और जब x की वैल्यू 4 ली है तो y की वैल्यू 0 आई है। तो ये इस तरह से आपके दो सॉल्यूशन आएंगे। फोर्थ पार्ट में जब आपके पास यहाँ पर x और ये y, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -2। इस तरह से ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इक्वेशंस, आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं है, विच और विच वन है। तो यहाँ से ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और ये इक्वेशन दे रखी है। आपने x और y के रिस्पेक्टिवली वैल्यूज को पुट करना है और इक्वेट करके देखना है कि वेदर दे आर द सॉल्यूशन और नॉट। अब हम चेक करेंगे वेदर दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस नाउ। तो यहाँ से अब हमें इस इक्वेशन के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट्स को लिख के यहाँ पर रख के देखना है। तो 3 और 0 ये आपके इक्वल आ रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन है। 0 और 6 इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं दिखा रखा आपको क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा इक्वेशन को। नेक्स्ट आपका थर्ड जो है 2 और -2, ये भी आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इससे फोर्थ √3 और 0, ये सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का, यहाँ से आपने चेक करना है वेदर। नेक्स्ट आपके पास 1/2 एंड -5, ये सॉल्यूशन दे रखा है। इस तरह से आपने सॉल्यूशंस को चेक करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन के सॉल्यूशंस गिवन है और आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है वो रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ये आपके पास 5 आ जाएगा, k की वैल्यू 5 आ जाएगा। सॉल्व करके ये आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। x लैम्डा दे रखा है, y इज इक्वल टू 5/2 और इक्वेशन ये दे रखी है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में लैम्डा x की जगह माइनस लैम्डा पुट करेंगे, प्लस में 4 इंटू में y की वैल्यू 5/2 -7 और लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा, तो माइनस लैम्डा प्लस में 10 -7 इज इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा
और ये आपके पास प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये सॉल्यूशन सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है 2 अल्फा प्लस में 1 अल्फा माइनस 1। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दे रखे हैं, ये 2x माइनस 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास 2 अल्फा प्लस में 1 माइनस 3 इंटू में अल्फा माइनस 1 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ये सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 4 अल्फा प्लस में 2 माइनस 3 अल्फा प्लस में 3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 4 अल्फा और 3 अल्फा सोल्व करेंगे तो अल्फा, और यहाँ से 3 प्लस में 5 8, 8 प्लस में 2 आपके पास 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू -10। तो सोल्व करके अल्फा की वैल्यू -10 आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 6 और इसमें आपने सॉल्यूशन दे रखा है। इस इक्वेशन में आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपके पास 8 इंटू में 1 माइनस a इंटू में 6 प्लस में 6 का प्लस में a स्क्वायर, ये आपके पास सोल्व करके 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 8 माइनस 6 से प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 के फैक्टर करेंगे तो ये आपके पास फैक्टर इस तरह से फैक्टर आ जाएंगे 4 और 2 6, 4 इंटू 2 8 होता है। तो यहाँ पे -4a माइनस 2a प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से a कॉमन ले लीजिए a -4, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए a -4 इज इक्वल टू 0। तो a -4 इंटू में a -2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू को आपको 4 आ जाएगा और a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। ये दो सॉल्यूशंस इसकी वैल्यूज के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू a x इज इक्वल टू b y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो तीनों में है और यहाँ से आप y इज इक्वल टू a पुट कर लेंगे और x इज इक्वल टू b पुट कर लेंगे। तो जैसे आपको लास्ट एग्जांपल करवाया था आर डी शर्मा का, यही सेम एग्जांपल आपको। तो यहाँ पर आपने क्या पुट करना था x 0, इधर से आपने फिर y को 0 पुट करा और x की वैल्यू निकाली, फिर इधर से जो आपके पास x इज इक्वल टू 5 था, y इज इक्वल टू 0, x y इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इक्वेशंस में भी आपने इस तरह से x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करना और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपकी 7.2 एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके सॉल्यूशन पर आ जाइए। x प्लस में y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यहाँ से आपके पास y क्या आ जाएगा 4 माइनस x। अब यहाँ पर आप 0 पॉइंट ले लीजिए और 4 पॉइंट ले लीजिए और ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, जल्दी से करिए। अब नेक्स्ट आ जाइए, आपने इसके ग्राफ बनाने हैं, इस तरह से आप ग्राफ बना देंगे, स्ट्रेट लाइन पर ग्राफ आ जाएगा। मेक द ग्राफ बाय योर ओन। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो आपने दो पॉइंट्स इसमें से लेने हैं। तो 0 और 2 दोनों पॉइंट्स को लेकर के ग्राफ बनाएंगे इसके ऊपर। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई भी, आपने जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं 0 और 2 यही पॉइंट्स लें, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ग्राफ आपने प्लॉट कर देना है इस तरह से। नेक्स्ट आ जाइए, अब आपके पास माइनस एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो इसमें भी अपनी तरफ से पॉइंट लेकर के इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ से पॉइंट लेंगे 1 और 2 और 3 और 6 इस तरह से, और ग्राफ को आपने प्लॉट कर देना। ये आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये भी एक आपकी लाइन ही है, तो इस तरह से ग्राफ भी पॉसिबल है। तो y इज इक्वल टू 2x आपकी इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास दे रखी है 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 15, और यहाँ से आपके पॉइंट 0 और 5 को लेकर के सोल्व कर रखा है। y की वैल्यू 3 और 0 आ रही है, तो इसको लेकर के आपने ग्राफ बनाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, थोड़ा सा आपको हल्का सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है। x अपॉन में 2 माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन आ जाएगी, और y की वैल्यू आपके पास 3x माइनस 12 अपॉन में 2। x को 0 पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे आप से -6 आ जाएगी, और फिर y को फिर आपने दोबारा से x को 4 पुट करना है और y की वैल्यू को निकालना और ग्राफ बनाना है। इस तरीके से आपने वैल्यू, जरूरी नहीं है इसके अकॉर्डिंग करें, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में आपको दे रखा है x माइनस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y आपके पास x माइनस 2 अपॉन में 3 प्लस में 3 आ जाएगा, और यहाँ से आपने वैल्यू x की 5 और 8 वैल्यू लेनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करके ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 1। यहाँ से y आ जाएगा माइनस एक्स प्लस में 1 अपॉन में 2, और इसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। x की वैल्यू 1 और 5 यहाँ पर ली हुई है, आप जो मर्जी आप लेना चाहें और उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाएं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू द 3 एंड 12। दो लाइन के इक्वेशंस बताने हैं जो 3 और 12 से पास हो सके। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो x इज इक्वल टू 3 दे रखा है और y इज इक्वल टू 12 दे रखा है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती हैं वो ये लिख दीजिए, और आपके पास सो वी गेट द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस, जो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। और आपको ये पता है कि अगर आपके पास दो आपके वेरिएबल दे रखे हैं तो उनमें से इनफाइनेटली मेनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो दे आर इनफाइनेटली मेनी लाइंस पास करेंगी 3 और 12 से। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन इन द फिगर। तो यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स लेंगे -1 और 0। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स लिख सकते हैं -1 और 1, 0 0, और आपके पास 1 और -1, ये 3 पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर दे रखे हैं। तो आप देखेंगे कौन सी इक्वेशन ग्राफ की है। तो यहाँ पर आपने y इज इक्वल टू एक्स में तीनों पॉइंट्स को रख के देखना है, x प्लस में y इज इक्वल टू 0 को तीनों पॉइंट्स रख के देखना है, और y इज इक्वल टू 2x में, और 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू 7x। अगर ये तीनों पॉइंट्स को जो इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी वही इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपने करनी है, और ग्राफ के पॉइंट आपको क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ से पॉइंट आप ले सकते हो -1 और 3, 2 और 0, और एक और पॉइंट होगा। बस यही दो पॉइंट दे रखे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने देखना है कि कौन से ग्राफ की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रखा है। तो इन तीनों, ये चारों आपकी इक्वेशन से फटाफट से इसको डालिए और उसमें पुट करके निकाल दीजिए। Now come to the seventh question. If the points 2 और -2 lie करते हैं ग्राफ पर of this equation, find the value of the k। तो x और y की वैल्यू फाइंड पुट करके इसमें आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो आपने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके y कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, तो यहाँ पर y की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, और 2x प्लस में 3 इंटू में 3 इज इक्वल टू 12, और 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू 12, और 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 9। ये आपके पास x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 यानी कि 1.5 आ जाएगा। जब x कोऑर्डिनेट -3 यानी कि x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर 2 इंटू में -3 प्लस में 3 इंटू 3y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे -6 प्लस में 3y इज इक्वल टू 12, और 3y इज इक्वल टू 12 प्लस में 6, ये आपके पास 18 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 18 अपॉन में 3, ये कट के आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स -3 और 6 आ गए, और एक कोऑर्डिनेट आपके कोऑर्डिनेट आपके y ये 1.5 है तो 3 आ गया। तो ये दो कोऑर्डिनेट से आपने इसको ग्राफ को बनाना है। तो ये आपका ऑब्वियस है कि ये दोनों पॉइंट्स ही आप लें और ग्राफ को बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ्स कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप समझ लीजिए। तो 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 आपके पास गिवन है, y इज इक्वल टू 6x माइनस 12 अपॉन में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर
x का 0 पॉइंट ले लोगे तो y -4, और अगर x का 2 पॉइंट ले लोगे तो y आपके पास 0। तो आपने यहाँ पे ध्यान देनी है, एक बार x को 0 लेना है और एक बार y को 0। तो दैट मीन्स आपने कोऑर्डिनेट्स को कट करना है। तो x यहाँ पर 0 हो जाएगा और एक बार y 0। तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्या पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। इसी तरह से आपने सारे इक्वेशंस ये इनके ग्राफ बनाने हैं। एक बार आपने x 0 लेना है और एक बार आपने y 0 लेना है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपने साथ में जरूर लेने हैं। बाकी आप कोई और भी ले सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, पर ये जरूरी लेने हैं आपने, क्योंकि ये ग्राफ को कट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। यदि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी आपने इसी तरह से करना है। Question number 12 में the sum of the two digit number and the number obtained by reversing the order of a digit is 121। तो sum और रिवर्स करने के बाद इन दोनों का sum 128 दे रखा है, 121 दे रखा है। If unit digit and tens digit of the number x और y है, तो नंबर आपकी y into में x की फॉर्म है, y रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस डिजिट को और x रिप्रेजेंट कर रहा है x डिजिट को। तो नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 10y प्लस में x। ये नंबर आपके पास बन जाएगा, और नंबर रिवर्स करने के बाद डिजिट तो 10x प्लस में y आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर को जब आफ्टर रिवर्सिंग और ओरिजिनल नंबर को प्लस करते हैं तो 120 बनाता है, और इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी x प्लस में y -11 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। Question number 9 पे draw the graph of each of the equation given below and also find the coordinate of the point where the graph cuts the coordinate axis। तो आपने क्या करना है, जब ग्राफ को ये पूछा हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करेगा, तो इस इक्वेशन में x को 0 और y को 0 दोनों को पुट करना जरूरी है। तो क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो लास्ट 8 क्वेश्चन था वो भी इसी टाइप से था, तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6x - 3y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ से देखते हैं। तो 6x - 3y इज इक्वल टू 12 गिवन है। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, एक बार x को 0 रख लोगे और दूसरी बार y को 0 रख लोगे। तो 0 और -4 और 2 और 0, और यहाँ से इस ग्राफ को आपने प्लॉट कर देना। तो ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट होंगे। तो सभी क्वेश्चन के अंदर आपने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 को आपने पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन दे रखी है -x प्लस में 4y इज इक्वल टू 8। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 8 प्लस में x अपॉन में 4 हो जाएगा। एक बार x को 0, दूसरी बार y को 0, तो x 0 तो y आपके पास 2 आ जाएगा, और -8 y को 0 रखेंगे तो x -8 आ जाएगा। और आपने इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए आपने ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर देना है, जो ये लाइन बनाएगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6 दे रखा है, और y आपके पास 6 - 2x आ जाएगा। एक बार x को 0 पुट कर दीजिए, दूसरी बार y को 0 पुट कर दीजिए। तो जब x को पुट किया तो 0, तो अब आपके पास y 6 आ गया, और y को 0 पुट किया तो 3 आ गया। और यहाँ से ग्राफ के ऊपर आप प्लॉट करेंगे तो ये लाइन आपकी एग्जिबिट कर जाएगी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस में 2y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ से -6 प्लस में 3x अपॉन में 2 आ जाएगी। सेम इसी तरह से आपने एक बार x को 0 रखना है, दूसरी बार y को 0 रखना है, और वैल्यूज निकाल के ग्राफ को आपने इस तरह से प्लॉट कर देना है। तो ये ग्राफिकल प्लॉटेशन होगा। तो ये इक्वेशन है 3x प्लस में 2y प्लस में 6। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। आरुषि ने 27 रुपीज पे करे हैं बुक को 7 days रखने के लिए, एंड इफ द फिक्स चार्जेस x रुपीज है तो पर डे चार्जेस y रुपीज है। राइट अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो टोटल चार्जेस आपके पास 21 हो गए, 27 है, ऑफ विच रुपीज x फॉर द फर्स्ट 3 days and rupees y per day for 4 more days is given by x plus y into में 7 minus 3 is equal to 27। तो यहाँ से x plus 4y is equal to, बेटा यहाँ से x plus में y into में 7 minus 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 days में से आपने 3 days को माइनस करना है। तो यहाँ से 7 minus 3 is taken as the charge for the first 3 days
एज ऑलरेडी आपके क्या है ₹x एंड वी हैव द टू फाइंड द चार्जेस फॉर द रिमेनिंग 4 days, रिमेनिंग 4 days के लिए निकालना है। नेक्स्ट आ जाइए, ए नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इस 10 यूनिट्स आपके पास इफ इट्स 10 and 10 units and 10 digit are x and y respectively, write the linear equation representing the above statement। तो above statement को बताना है आपने, तो यहाँ पर गिवन नंबर को आपने फॉर्म में लिखेंगे y इंटू में x, जैसे 27 है 27 को लिखने का तरीका 20 प्लस में 7 होता है, तो यहाँ पर y रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस प्लेस को और x रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट प्लेस को। तो इसको नंबर को हम कैसे लिखेंगे 10y प्लस में x है नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि y की जगह x और x की जगह y, तो 10x प्लस में y आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है 27 नंबर मोर देन ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो ये ओरिजिनल नंबर आपके पास ओरिजिनल नंबर एज इट इज, और रिवर्सिंग द डिजिट को आप रखेंगे तो ये आपका ऑलरेडी नंबर 27 ज्यादा है, तो आप इसमें से 27 को प्लस कर देंगे और यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व करके आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके ये आपके पास इक्वेशन x माइनस वाई प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर and obtained by reversing the order of the digit is 121। इन दोनों का सम करेंगे जब हम रिवर्स कर रहे हैं और ओरिजिनल नंबर, तो 121 है। if the units and the tens digits of the number x and y respectively, write the linear equation representing the above situation। तो यहाँ पर आपके पास नंबर गिवन आपके पास क्या आ जाएगा y इंटू में x, y रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस डिजिट को और x रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट्स डिजिट को, तो नंबर आपके पास क्या बन गया 10y प्लस में x और रिवर्स करने के बाद x की जगह y, y की जगह x, तो 10x प्लस में y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है कि नंबर और आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट जो हम नंबर इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास सम जो है वो 121 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस में y माइनस 11। करिए मुझको 12 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6, शेड द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 भी आपने यहाँ पे पुट कर देना है। इनको पुट करने के बाद आपने इक्वेशन बनाई, y आपके पास यहाँ पर x 0 आ गया और y 0 को बना करके आपने इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना है, ये आपका ग्राफ होगा। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स आएंगे 0 0 3 0 और 0 6, तो ये आपने रिप्रेजेंट करना है इस तरह से। जब भी ग्राफ शेडेड आए तो इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर आए तो x को 0 और y को 0 लिखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पर आपने एरिया भी निकालना था, तो एरिया निकालने का तरीका आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा AC और हाइट आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, अगर बेस AC ले रहे हैं तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी CB। तो यहाँ पर आप इसको करेंगे 1/2 इंटू में 6 इंटू 3 और कट करके ये आपके पास 9 स्क्वायर सेंट यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ है तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 और एक बार y इज इक्वल टू 0 आपने पुट करना है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे और इक्वेशन आपके पास 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगी। y की वैल्यू निकालेंगे, x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद आपके पास 0 और 4 1 पॉइंट्स और आपके पास इस तरह से आपके 3 और 0 2 पॉइंट्स आ जाएंगे और यहाँ से आपने ग्राफ बनाना है 0 और 4 का और 3 और 0 का, तो ये ग्राफ आ जाएगा। और उसके बाद आप एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट करके, बेस आपके पास AC और हाइट आपके पास BC आ जाएगी, तो ये 1/2 इंटू में 4 इंटू में 3 आपके पास आ जाएगा, कट करके ये आपके पास 6 यूनिट्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, जब आपकी कोई भी वैल्यू मोड में होती है, जैसे y इज इक्वल टू मोड में x पे रखा है, तो मोड में आप चाहे माइनस भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू को 1 पुट करा है तो y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू को -1 पुट करा तो भी y की वैल्यू 1 और x को 2 पुट किया तो भी y की वैल्यू 2 और x को -2 पुट किया तो भी आपके पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपने इसमें ग्राफ को इस तरह से प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास -1 लिया तो 1 आ रहा है,
-2 लिया तो 2 आ रहा है, 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2। इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन के ग्राफ इस तरह से बन जाएंगे जो कि आपने ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू मोड x प्लस में 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू 2, 1 पुट करी तो 3 और -1 पुट करी तो यहाँ पर -1 मोड प्लस में 2। दैट मीन्स 1 प्लस में 2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू 3 आ जाएगी। और इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो आपके पास 4 और -2 पुट करेंगे तब भी आपके पास 4 आ जाएगी। और इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ। एक ही ग्राफ के ऊपर आपने दो लाइंस को ड्रॉ करना है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12 और x माइनस y इज इक्वल टू 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टू स्ट्रेट लाइन एंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस। तो आपने जो ट्रायंगल बनेगी इन दोनों आपकी इससे इक्वेशन से लाइन जो बनेगी उससे ट्रायंगल बनेगी, उसका एरिया निकालना है और x एक्सिस का भी जो उसके साथ में बन रहा है वो आपने एरिया निकालना है। तो आपने दो इक्वेशंस आपके पास दे रखे हैं, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू निकाल करके x0 y0 यहाँ पर पुट करके आपने वैल्यूज निकाल देनी है, क्योंकि x एक्सिस के साथ है तो x को 0 रखना जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। अब दूसरी इक्वेशन आपके पास दे रखी है x माइनस 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर x को 0 पुट करिए और y x को 0 पुट कर दीजिए और y नेक्स्ट में आपके पास x को -1 पुट कर रखा है तो यहाँ पर आपके पास y -2 आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स इस तरह से आएंगे। तो आपने क्या करना है, ये दो पॉइंट से आपकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इन दोनों इससे ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल जो x एक्सिस के साथ में बन रहा है तो ये ट्रायंगल यानी कि ये o एक 1 ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2 और 3 और 3 वाला पॉइंट और ये 6 और 0 वाला पॉइंट। तो आपने यहाँ पर ये 0 x एक्सिस पर तो 1 है, 1 और 0, 1 और 0 और 3 और 3 और ये 6 और 0। तो यहाँ से ये पॉइंट्स आपका क्या 3 यूनिट्स है, सॉरी ये 2 यूनिट्स है, 3 और 2 और 3 यूनिट्स। तो y इसमें 3 है तो ये 2 आपका परपेंडिकुलर हो गया और बेस आपका यहाँ पर एरिया निकालने के लिए इसका बेस इंटू में एटीट्यूड करेंगे तो 1 माइनस 6 यानी कि 5 आ जाएगा। तो AC 5 है, 5 इंटू 3 इसको करेंगे तो 15/2 इसका एरिया आ जाएगा। And this is a very important question and this question is related to 10th standard. नेक्स्ट आ जाइए नंबर 18 पर, आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं 4x माइनस 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस में 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने y को 0 लेना है। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं 4x माइनस 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे और x को -1 और यहाँ से एक बार x को 0 y को 0 इस तरह से पुट करके आपने इक्वेशंस निकालनी है। फिर आपने दूसरी इक्वेशन आपके पास जो दे रखी है 4x माइनस 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी आपने 0 एक बार x 0 एक बार y 0 इस तरह से निकालने के बाद आपने जो ये इक्वेशंस आपने ड्रॉ करनी है। तो ये आपके पास जो पॉइंट्स आ जाएंगे ये आपके x एक्सिस पर 0 और 4/3 और y एक्सिस पर आपके पास 5 और 0 ये दो पॉइंट्स आएंगे और ये आपने इस तरह से ये निकालना है और आपने इनका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस आपका क्या हो जाएगा ये a और ये b के बीच में, a और b के बीच में जो डिफरेंसेस है आपके पास 5 और इस तरह से 6 आपके नंबर है और CF यानी कि ये आपके पास दिस इज CF ये आपके पास 4 है। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू में 6 इंटू में 4 और ये एरिया आपके पास 12 आ जाएगा। समझ आया तो बता देना, नहीं समझ में आया तो भी बता देना। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर, द पाथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड द पाथ ऑफ द अनदर ट्रेन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। तो हमें इसे ग्राफिकली बताना है। आपने ट्रेन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपने ग्राफ की इक्वेशंस को देखना है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाने के लिए है। तो आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है इसके आपने पॉइंट्स निकालने हैं। आप एक बार पॉइंट x लेंगे और एक बार पॉइंट y0 लेंगे। फिर दूसरी इक्वेशन के अंदर भी आपने इसी तरह से करना है कि x को आपने एक बार 0 ले लिया, दूसरी बार आपने y को 0 ले लिया।
या इस तरह से पॉइंट्स निकाल देंगे और ये दोनों लाइंस आपकी क्या बनेंगी, पैरेलल लाइंस आपकी बन जाएंगी। तो ये ग्राफ आपने इस तरह से बनाना है इसको सोल्व करके। तो ग्राफ्स बनाने और कुछ खास बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास रवीश कहता है कि उसकी डॉटर आरुषि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, जितना आपकी एज थी 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना था, और 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद मैं आपकी आपकी 3 साल बाद की एज से 3 गुना हो जाऊंगा। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द आरुषि एंड रवीश एक्स एंड वाई दे रखी है, तो रिप्रेजेंट करना सिचुएशन को ग्राफिकली एज वेल एज अल्जेब्रिकली। तो इसको अल्जेब्रिकली भी सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपके पास रवीश और आरुषि की एज वाई और एक्स आपके पास दे रखी है। तो 7 years एगो आपके पास रवीश की एज एक्स वाई माइनस 7, आरुषि की एक्स माइनस 7 हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलेंगे तो वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करके आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। एज ऑफ द रवीश आपके पास 3 years नाउ, 3 साल बाद जो हम लेते हैं वाई प्लस में 3 और x प्लस में 3, और ये ऑलरेडी ये आपको क्या है, रवीश 3 years फ्रॉम नाउ he will be 3 times as old as the आरुषि will be। तो आरुषि 3 गुना हो जाएगी, तो y प्लस में 3 इज इक्वल टू 3 इंटू में x प्लस में 3, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो डॉटर है वो 3 गुना मतलब कम है, तो उसको इक्वल करने के लिए आपने कर देना है। और यहाँ से सोल्व करके आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई प्लस में 6। तो ये दो इक्वेशन बनेंगी। इन दोनों इक्वेशन को आपने ग्राफिकली सोल्व करना है। एक बार x0 y0 इस तरह से आपने इसके ग्राफ बनाने हैं। तो और दूसरी इक्वेशन में भी x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से इस तरह से इसके ग्राफ बन जाएंगे इक्वेशन के। तो आपने सिंपल है, क्वेश्चन को पहले सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आपने ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 21 पर, आरुषि was driving a car with a uniform speed of the 60 km per hour. Draw the distance time graph from the graph. Find the distance traveled by the Arushi in 2.5 hour and half an hour. हाफ आवर में आपको निकालना है। तो आरुषि जो कार ड्राइव कर रही है, तो आपने एक 60 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है आपके पास, अगर यहाँ पर इस तरह से दे रखा कि आपके पास हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर, तो 1 में कितना कर रही है, 60 किलोमीटर कर रही है। और अगर हम यहाँ पे बात करें 2.5 में, 2.5 आवर में, तो इस तरह से जब 1 आवर के अंदर 60 कर रही है, तो हाफ आवर में 30 कर रही है, तो 2 आवर के अंदर कितना करेगी, 120, और 2.5 में कितना करेगी, 120 प्लस में 3 यानी कि 150। तो 150 से आपने इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपके इस तरह से पॉइंट्स आपके यहाँ पर ड्रॉ होंगे। और यहाँ पर आपको इस तरह से ये थ्योरी अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके पास यहाँ पे दे रखा है, डिस्टेंस स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन 2.5 आवर। तो 60 इंटू में 2.5 करेंगे तो 5/2 150 आ जाएगा, और हाफ आवर में करेंगे तो 60 इंटू हाफ यानी कि 30 किलोमीटर आ जाएगा। और ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन आपकी पैरेलल है, और वाई एक्सिस के ऊपर ये लाइन इस तरह से पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से आपने इक्वेशन देखनी है। कंसीडर करेंगे पॉइंट -4 और 0। तो -4 और 0 यहाँ पर आएगा, 0 0 आपका यहाँ पर आएगा, 3 और 0 यहाँ पर पॉइंट आएगा, 9 और 0 इस तरह से लेते हुए यहाँ पर 9 0 आएगा, और 15 और 0 ये भी आपका यहाँ पर इस तरह से लाइन पर आएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपके जो एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर ही आते हैं, तो ये प्लॉट होते हैं। अब यहाँ से आ जाइए एग्जाम्पल नंबर, फर्स्ट एग्जाम्पल पे सोल्व द इक्वेशन। आपने 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। इन कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपने नंबर लाइन को शो करना है। तो हमारे पास लाइन क्या है, 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। साथ साथ आपने करते जाना है। तो 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू -4। -4 को आपने नंबर लाइन पर इस तरह से शो कर दिया। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद आपने इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद आप इसको पॉइंट को -4 और 0, तो यहाँ पर -4 इस तरह से, यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा ये -4 और 0 का पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो P होगा, ये पॉइंट आपका -4 और 0 यहाँ पर ग्राफ पे आ जाएगा। तो आपने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। और आपने क्या करना है, ग्राफिकली यहाँ पर आने के बाद ये जो लाइन है,
-4 और 0, इस तरह से आपने लाइन बना देनी है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द कार्टेशियन प्लेन। तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे x -5 के इक्वल, और यहाँ पे सोल्व करेंगे 2x - 3x, यहाँ पे 1 - 4, तो -x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन यानी कि x इज इक्वल टू आपके पास 2 है, तो यहाँ पर आपके पास 2, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर इस 2 के ऊपर आप पॉइंट करेंगे और इस लाइन के पैरेलल, y के पैरेलल यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 है, तो यहाँ पर -5 आएगा और इस लाइन को y के पैरेलल आपने ड्रॉ कर देना है। x इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो 3 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर आपने थर्ड पॉइंट के ऊपर आपने इस तरह से y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास ये ग्राफ मैंने बताई दी है, ये आपने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करने, तो तीनों ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, आपके पास y -3 दे रखा है, और यहाँ से 2y इज इक्वल टू 9 - 3, ये 6 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 6/2 कट के आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो y इज इक्वल टू -3, तो 0 और -3 यानी कि 0, और इस तरह से ये -3 आपका यहाँ पर जाएगा, ये -3 यहाँ पर आएगा। तो इस पॉइंट को आपने लाइन जो ड्रॉ करनी है इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल करनी है, यानी कि y का कोऑर्डिनेट दे रखा, तो x के पैरेलल आपने ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर एक 3 पॉइंट आएगा जो आपको इसको लाइन को ड्रॉ करना है इसके x एक्सिस के पैरेलल। कि y का कोऑर्डिनेट गिवन है तो x के पैरेलल, x का कोऑर्डिनेट गिवन है तो y के पैरेलल आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। अब आपके पास इस तरह से इक्वेशंस यहाँ पर दे रखी हैं। 7.1 आपके पास 7.4 एक्सरसाइज है, यहाँ पर आप इसको करेंगे। Give the geometrical representation of the following equation on the number line and the Cartesian plane। तो x is equal to 2, तो यहाँ पर आप इस तरह से नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, 0, 1 और 2, ये आपका नंबर लाइन पर आ जाएगा, और x is equal to 2, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 2 और ये 0, तो ये पॉइंट्स आएंगे 2 और 0, तो यहाँ पर पॉइंट्स को 2, 0 करेंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। y प्लस में 3, तो ये y -3 है, तो y -3 के लिए आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर नंबर लाइन पर आपके लिए 1, 2 और 3, यहाँ पर -3 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू -3, यहाँ पर ऊपर इधर इस तरह से यहाँ -3 आएगा, तो -3 से लाइन पास करते हुए आपके पास ये x के पैरेलल आ जाएगी। तो ये आपके कोऑर्डिनेट जो थे इसके 0 और -3, 0 और -3 कोऑर्डिनेट आपने इस तरह से लिखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। y इज इक्वल टू 3, तो ये थर्ड जो है आपके पास y इज इक्वल टू 3 के लिए नंबर लाइन पर 0, 1, 2 और ये 3, इस तरह से नंबर लाइन पर आपने y इज इक्वल टू 3 लिखना है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू 3, तो ये 1, 2 और ये 3 पॉइंट्स आपके पास, लेकिन आपने y पे लेके जाना, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इस लाइन को आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरह से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2x + 9 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पे 2x + 9 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -9/2, और ये आपके पास -4.5 आ जाएगा, और नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास माइनस में है, तो 0, -1, -2, -3, -4 और -5 जहाँ पे पॉइंट लोगे, तो उनके मिडल में आपके पास क्या आ जाएगा, -4.5। और यहाँ से आप इसको जब ज्योमेट्रिकली आप ग्राफिकली करेंगे, तो -4.5 इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। x की वैल्यू दे रखी है, तो -4.5 और 0, तो दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी -4.5, यहाँ पर आपका जो नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और 0 ये है, तो लाइन आपकी क्या आ जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। अब यहाँ से 3x - 5, 3x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/3, और एक आपके पास 1.6 आ जाएगा। 1.6 को आपने ग्राफिकली करना है, और आपने नंबर लाइन के ऊपर करना है, तो यहाँ पर 0, 1 और 2 के बीच में 1.6 जहाँ पर आएगा, वो आपने 1.6 आपने प्लॉट कर देना है, और यहाँ पर 1.6 आएगा, तो x एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ कर देनी, y एक्सिस के पैरेलल आपने ड्रॉ कर देनी है।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 2x प्लस में 13 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू -13 और x इज इक्वल टू -13 अपॉन में 2। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, वन वेरिएबल के अंदर आपकी इक्वेशन है। और टू वेरिएबल में आप इसको लिखेंगे तो 2x प्लस में 0 इंटू में y प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में पहले तो आपने इक्वेशन को लिखना है, फिर ग्राफ को भी लिखना है, और ग्राफ यहाँ से -6.5 आ जाएगा। तो ये 6.5 को ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए तो -6.5 यहाँ पर आएगा, -6.5 और 0 यहाँ पर, और लाइन को आपने क्या करना है, वाई एक्सिस के पैरेलल बनाना है। दूसरी टू वेरिएबल्स के अंदर आप और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन पर आपका 0 और यहाँ पे माइनस में आपका जहाँ पर पॉइंट आएगा -6.5, तो यहाँ पर इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे। तो नंबर लाइन पर सिर्फ आपने इसको नाम ही लिखना है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सोल्व करने इक्वेशन को 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू x माइनस 8। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे। 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू x माइनस 8 को 3x माइनस x इज इक्वल टू -8 और -2 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू -5 यहाँ से आपके पास आ जाएगा, और आपने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और कार्टेशियन प्लेन में। तो नंबर लाइन पर आपके पास -5 यहाँ पर आ जाएगा, और अगर आप इसको ग्राफिकली करेंगे तो यहाँ से आपके पास -5 और 0, और ये लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ कर देनी है -5 के ऊपर। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी वो आपने बताना है। तो यहाँ से आपने करना है इस तरह से 0 और 3 यहाँ पर आएंगे, 0 और 3। तो x एक्सिस के पैरेलल, ये तो y के पैरेलल हो जाएगा, तो 0 और 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 0 और -4 यहाँ पर आएंगे, तो 0 और -4 इस तरह से पॉइंट लिखे जाएंगे। 2 और -5, तो 2 यहाँ पर आएगा और -5 यहाँ पर सपोज, तो इस तरह से इसको पॉइंट को लिख देंगे। तो ये 2 और -5, तो ये इस तरह से पॉइंट्स आ जाएगा आपके पास। और 3 और 4 यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये 3 से ऊपर की तरफ जाएंगे, और यहाँ से पॉइंट आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये 3 और 4 ये पॉइंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर लाइन जो आपकी पैरेलल टू x एक्सिस होगी वो आपकी लाइन क्या होगी, ये जो 2 और 5 वाला पॉइंट है ये आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, और 3 और 4 वाला ये लाइन भी आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में। पैरेलल टू y एक्सिस के लिए जो आपके पास कोऑर्डिनेट y का दे रखा होता है वो आपने लिखना होता है। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपके पास y का कोऑर्डिनेट है, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। x का कोऑर्डिनेट 0 और 3, तो पैरेलल टू y एक्सिस। y का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये 2 और 5 दे रखे हैं, तो ये आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस। एक मिनट रुक जाइए। जब आपके पास 0 और 3 दे रखा है, तो 0 और 3 आपका यहाँ पर आएगा, सॉरी 0 और 3 यहाँ पर आएगा, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो 0 और 3 ये पॉइंट है, 0 और -4 ये पॉइंट है। तो जहां पर आपके पास y का कोऑर्डिनेट दे रखा होता है तो x के पैरेलल लाइंस होती है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके क्या आएंगे, पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, और ये पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स ही आएंगे, ये आपके पैरेलल नहीं होंगे। तो जहां पर आपका पॉइंट्स पे लिखा जाएगा 0 जो कोऑर्डिनेट होगा वो पैरेलल होता है। तो आपने इस तरह से ध्यान देना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आ जाइए। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू द y एक्सिस। तो y एक्सिस के जो पैरेलल होगा 4 और 0, तो यहाँ पर आपके पास 4 और 0 पॉइंट आएगा, तो y एक्सिस के पैरेलल हो गया। दैट मींस x का कोऑर्डिनेट जब आपको दे रखा है और y 0 दे रखा है, तो ये पैरेलल टू आपके पास क्या आ जाएगा, y एक्सिस। और ये वाला पॉइंट भी -2 और 0 दे रखा है, तो -2 यहाँ पर और 0 आपके पास पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, तो इसके लाइन आपके पैरेलल लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। 3 और 5 को देखेंगे,
तो यहाँ पर ये 3 होगा आपके पास और ये 5 ऊपर की तरफ जाएगा, तो 3 और 5 यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लिखेंगे। -4 और -3, तो -4 को आप यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आपके पास -4, ये आपके पास -2 और 0 यहाँ पर आएगा, और इसको आपने -4 और -3 नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट मीट करेंगे, तो -4 और -3 आएंगे, लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस आपके ये 2 ही पॉइंट होंगे जो स्टार्टिंग के पॉइंट है, जिसमें एक्स आपका वाई कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। नेक्स्ट आ जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। 4 और 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो y इज इक्वल टू ax प्लस में 3 दे रखा है, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे y आपके पास क्या 19 है, 19 इज इक्वल टू a इंटू में 4 प्लस में 3, तो 19 माइनस 3 इज इक्वल टू 4a, और ये आपके पास 16 इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 अपॉन में 4, ये कट के आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास 4, यानी कि बी ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट आ जाइए ए और 5, ए और 4 लाई करते हैं इस ग्राफ के ऊपर, देन द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए बतानी है। तो यहाँ पर पॉइंट्स जो आपके जगह एक्स दे रखा है उसको ए से रिप्लेस कर देंगे और y को 4 लिखेंगे 10, तो 3a इज इक्वल टू 10 माइनस में 4, और 3a इज इक्वल टू आपके पास 6 आ जाएगा, और a की वैल्यू 6 अपॉन में 3 कट के आपके पास क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट द एक्स एक्सिस एट। तो एक्स एक्सिस पर कहां पर कट करेगा, दैट मींस हमने एक्स की वैल्यू जो है वो आपने देखनी है। तो एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या है कि ये कहाँ होगा, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तभी तो ये एक्स एक्सिस पर कट करेगा। तो वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सॉरी, जब एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, और 2x इज इक्वल टू 4, और x वैल्यू आपके पास 4 अपॉन में 2 आ जाएगी। तो दैट मींस 2 और 0 इसके पॉइंट आएंगे। तो आपने सभी पॉइंट्स पुट करके नहीं देखना, आपने माइंड लगाना है और यहाँ पर यूज करना है कि y को अगर 0 पुट कर देंगे तो x एक्सिस पर क्या हो जाएगा, कट करेगा, और इस तरह से पॉइंट्स निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइड x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, और ये आपके पास दे रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लीनियर इक्वेशन होगी जो सेटिस्फाइड करेंगी x इज इक्वल टू 2 और y -3 को। तो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स इसके ऑप्शन आएंगे, क्योंकि हर जो जिसमें भी आपको ये बताया था अगर दो वेरिएबल्स आ जाते हैं किसी भी इक्वेशन में तो इसके इनफाइनाइटली मैनी आपके सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर द इक्वेशन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। नंबर लाइन पर जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या ऑप्शन होगा, तो ये आपका एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि 1 और 2, तो ये पॉइंट है आपका, तो इस पॉइंट से आपने इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कौन सी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो यहाँ से सभी में पुट करके देखेंगे, 2 प्लस में 2 इंटू में -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्व करा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसी में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप चाहें तो इसमें कर भी सकते हैं, 2 इंटू में -1 इज इक्वल टू 4, तो ये 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये तो आपके पास 4 के इक्वल आ ही नहीं रहा। नेक्स्ट अगर आप इसको करके देखेंगे 2 इंटू में x की वैल्यू 2 प्लस में -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास 0 के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये 3 आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो 2 इंटू में 2 प्लस में y -1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से ये 4 -1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आप सोल्व करके लिखेंगे 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पर नॉट इक्वल आ रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ही 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये आपके दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर,
आपके पास 2k minus 1 and k is the solution of this equation, then find the value of k. तो x की जगह जहां पर भी x है तो 2k minus 1 पुट कीजिए, y की जगह k पुट करिए और इसको सॉल्यूशन को निकाल दीजिए। तो 20k minus 10 minus 9k is equal to 12। तो k को सोल्व कर लीजिए, 20 minus 9 आपके पास 11k हो जाएगा और यहाँ से 12 minus 10 आपके पास k is equal to आपके पास यहाँ से ये 2 आ जाएगा, माइनस आपके पास यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ जाकर आपके प्लस हो जाएगा तो 22 आ जाएगा और k की वैल्यू 22 अपॉन में 11 यानी कि 2 आ जाएगी। तो 20 का ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो इनके बीच में आपने डिफरेंसेस जो है वो बताने हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट आपके पास x यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये 1 -1 है, ये -2 है और यहाँ से -3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2। तो इनके बीच में 1 2 3 4 और 5, तो 5 पॉइंट्स का आपने क्या करना है, इस तरह से ये डिफरेंसेस आपने इस तरह से निकालना है। तो इसको क्या लिखेंगे 5 यूनिट्स। तो आपने इस तरह से ग्राफ बनाकर देखना चाहे तो ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, -1 -2 और ये -3, यहाँ से ये 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। तो कितने यूनिट्स आ गई 5 यूनिट्स। Question number 9, the distance between the graph of the equation y is equal to -1 and y is equal to 3। तो y is equal to -1 यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पर -1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इनके बीच में डिफरेंस 1 2 1 2 3 और 4, कितने का डिस्टेंस है 4 यूनिट का। तो 20 का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है और सोल्व करना है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस में 3y is equal to 12। Cut the coordinate axis A and B, then hypotenuse of the right triangle AOB of the length। आपने AOB का लेंथ निकालना, तो आप इसको क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपने इक्वेशंस लिए हैं, जो इस इक्वेशन में आपने एक बार x 0 रखा, एक बार y 0 रखा, तो x पे 0 y 4 और y पे 0 x 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका ग्राफ बना देना है। ग्राफ बनाने के बाद आपने इस तरह से कट करेंगे यहाँ पर, और इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि ये C00, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर OA का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये आपके पास OA का स्क्वायर, ये चीज OA का स्क्वायर, ये पॉइंट O है, OA का स्क्वायर, ये AB स्क्वायर आपने निकालना है, इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर। ये आप OB इसको C ना लिख करके ये O है, इसको O लिख लीजिए। तो ये आपके पास OB स्क्वायर आ जाएगा। तो AB स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास OA स्क्वायर आपके पास कितना है, दिस इज OA, तो ये आपके पास 4 यूनिट है, 4 का स्क्वायर, और BO आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 16 प्लस में 9 25 आ जाएगा, और AB स्क्वायर अंडर रूट इसको लगा दीजिए, तो AB आपके पास क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो यहाँ से ये आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के इक्वेशन का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू क्या है 0। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर आपकी क्या होता है, y क्या होता है 0 होता है। और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला, तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला दैट मीन्स आपके पास y x इज इक्वल टू 0। तो y को रिप्रेजेंट क्या करेगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखते हुए काम करना है। Write the equation of the line passing through the 0 और 4 are parallel to x axis। तो 0 और 4 है, तो 0 और 4 आपका यहाँ पर आएगा, और इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कार्टेशियन प्लेन में ये इस तरह से बनेगा, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के इक्वल, और ये पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, पॉइंट आपका पास करा 3 और 5 से, तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी या नहीं, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। यहाँ पर आपका 3 पॉइंट है, और यहाँ पर सपोज आपका इस तरह से 5 पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका 3 और 5 आएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 5 दे रखा है, तो y इज इक्वल टू जो 5 ये पॉइंट है, 3 और 5 जो पॉइंट है, इस लाइन को x एक्सिस के पैरेलल आप इस तरह से लिखेंगे इस पॉइंट को।
राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द -3 और -7। तो -3 यहाँ पर आपके पास आएगा और नीचे जाते हुए -7 यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, -7 दे रखी है, लेकिन आपने ग्राफ क्या बनाना है, y एक्सिस के पैरेलल। तो x की वैल्यू आप देखेंगे तो -3, तो x की जो आपके x -3 दे रखा है, तो इस लाइन के पैरेलल आपका जो ग्राफ होगा वो y के ये पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल जो और -3 से पास करेगा, इस तरह से ये आप लाइन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस और पास कर रही है -3 और -7 से। तो यहाँ पर ये तो करवा दिया ना क्वेश्चन, ये तो डन, सॉरी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ए लाइन पासिंग थ्रू द -4 और 6 और पैरेलल टू द x एक्सिस। तो -4 और -4 और 6 यहाँ पर आपके पास इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ रहा है, तो आपने पैरेलल टू द x एक्सिस बनानी है। तो ये y इज इक्वल टू आपके पास क्या 6 है, तो ये पैरेलल टू y इज इक्वल टू 6 आपके पास यहाँ पर इस तरह से y इज इक्वल टू 6 जो आपके पास पॉइंट दे रखा है, आपने इस तरह से पॉइंट आपने दे रखा है। तो पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस आपने करना है, तो ये आपका इस तरह से y इज इक्वल टू 6, ये इस तरह से लाइन आपकी पैरेलल ड्रॉ होगी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, आपके पास इक्वेशन है, रिप्रेजेंट करना सोल्यूशन को नंबर 9 के ऊपर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3x - 2x इज इक्वल टू 3 प्लस में 2 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 5। तो नंबर लाइन पर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, सोल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट इट इन द कोऑर्डिनेट एक्स प्लेन एंड द ग्राफिकली। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 2y - y और यहाँ पे 1 प्लस में 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 2 यहाँ पर आ जाएगा और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 और 2। तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, सॉरी, तो y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 0 1 और 2 यहाँ पर इस तरह से करेंगे और ये पैरेलल टू x एक्सिस लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको क्वेश्चन नंबर 8 को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, एक पॉइंट जो आपका दे रखा है a और 2 लाई करता है इस ग्राफ के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर x की जगह a पुट करेंगे और y की जगह आप 2 पुट करेंगे, प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, तो ये 2a - 6 प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से सोल्व करके ये +2 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू -2 अपॉन में 2 और ये कट के आपके पास क्या आ जाएगा -1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर द पॉइंट 1 और -2 लाई ऑन दिस ग्राफ। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपने -2 रखनी है, प्लस में k इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस में 4 प्लस में k इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 5 प्लस में k इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5। तो k इज इक्वल टू -5, इसको सोल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के बाद आपका पूरा ये चैप्टर फिनिश होता है आर डी शर्मा से।